ये एक वायर लेते हैं हम, और हम आपसे ये पूछते हैं कि इस वायर में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो आपका क्या आंसर होगा? Magnetic field will be circular. ओके, सर्कुलर, जबरदस्त, ग्रेट। सर्कुलर होगी। तो अब सर्कुलर वाला आंसर तो सही है। अब इसमें वुड इट बी क्लॉकवाइज और वुड इट बी एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise होगी। वो एक आंसर आया क्लॉकवाइज, और बाकी कोई आंसर नहीं आया सोच में। तो पता कैसे लगाएंगे कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज है? सो वी हैव टू यूज राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसमें आप क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे कि ये वायर आपके राइट हैंड में ग्रिप हुई है। ठीक है। और आप थंब इस तरह से अलाइन करोगे कि जैसे थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो अगर आप इसको राइट हैंड इसका अपने से बनाओगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? आपकी फिंगर्स यूं करके आएंगी और थंब यूं जाएगा। इज दैट करेक्ट? Yes. देन जो फिंगर्स होंगी वो यहाँ से इन हो रही होंगी और यहाँ से आउट हो रही होंगी, इन आउट। तो फील्ड वुड बी समवॉट लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज सर, मैंने राइट यूज और राइट लेफ्ट हैंड यूज कर दिया था। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। ये बताओ, ये बात समझ में आती है सबको? यस। गुड। यस सर। जबरदस्त। अब आते हैं इसके बाद, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि इनफैक्ट एक अदद हमारे पास है वायर। ठीक है। उसमें करंट जा रहा है ऐसे, और उसकी फील्ड बनेगी ऐसे। ये हमने बना ली करंट, ये है फील्ड। इसका हम रखते हैं नाम वायर वन। इसके साथ एक दूसरी वायर है, वायर टू। इसमें भी करंट जा रहा है, इसकी भी फील्ड ऐसे ही है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? क्या आंसर क्या दोगे? तो आंसर है कि जो फील्ड्स हैं, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फील्ड, अगर यहाँ पे देखोगे ना आप इस साइड पे, तो फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। ग्रीन देखो दिस इज इन, ब्लैक देखो दिस इज आउट। इज दैट करेक्ट? सो ये फील्ड्स हैं एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो अनलाइक फील्ड्स रिपेल करते हैं, लेकिन इनके बीच में होगी अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने इसका जो एग्जाम्पल अपने जहन में सेट किया था वो ये किया था कि अगर दो फ्रेंड्स जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और वो ज्यादा अरसे तक साथ जा सकेंगे, अनलेस कि उनमें से कोई एक आगे जा रहा हो और एक पीछे जा रहा हो। कुछ समझ में आया? तो ये वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो ये रिपल्जन हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मैं लिख देता हूँ कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस सर, अच्छा। हम चार्जेस को देख के नहीं करते थे कि हाँ बिल्कुल, हम चार्जेस को देख के भी करते थे, लेकिन प्रॉब्लम है इसके चार्जेस तो यहाँ है ही नहीं ना, कि कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमें तो ये पता ही नहीं है कि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है एक साइड पे पॉजिटिव। हमने कहा करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट? वो फ्लो कर रहे हैं, यस। सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं वो फ्लो कर रहे हैं। तो इन दैट केस तो वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन हम तो चार्जेस की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, हमें पता ही नहीं है चार्जेस, हमें फील्ड का पता है। तो फील्ड के हिसाब से डिसाइड करें। अगर चार्जेस के हिसाब से डिसाइड करते वो तो बहुत आसान होता कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता। अगर एक वायर में पॉजिटिव है दूसरी वायर में नेगेटिव, अट्रैक्ट कर रहे होते। अगर दोनों सेम चार्जेस होते तो रिपेल कर रहे होते। वो इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी देते हैं।
चार्जेस के लिए तो वो कभी भी नहीं कहेंगे आपको, बता दो अट्रैक्ट करना है रिपेल करना है। ठीक है, समझ ओके में सर, आया। गॉट। अच्छा, जी सर। अब देखें, अब हमने मुश्किल काम करना है, तो आप लोग सारे लोग दिमाग खोल के और आंखें खोल के और बिल्कुल बिल्कुल फोकस होकर सुनिए आपने बात। हम पढ़ना चाह रहे हैं फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने नाम सुना है ये अभी तक स्कूल में शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ? नहीं सर। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो इसको हम कहते हैं मोटर रूल। ठीक है, ये हमें बताता है कि मोटर का जो कॉइल है या दुनिया की कोई भी मोटर जो है वो किस डायरेक्शन में चलेगी। डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ कॉइल, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम डिसाइड करते हैं इससे। तो ये तो जाहिर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन पहले तो पता चले कि यार मोटर क्या होती है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, वो है कि मोटर क्या है। तो मोटर एसेंशियली एक अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का क्या मतलब है? इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और इसमें कुछ मैग्नेट्स भी होंगे। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का मतलब। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे और मैग्नेट भी होंगे। दुनिया की कोई भी मोटर हो, आपके घर में जैसे फैन है, फैन के अंदर भी मैग्नेट होता है। पानी की मोटर है, उसके अंदर भी मैग्नेट होता है। इवन अगर लैपटॉप के अंदर छोटा सा फैन चल रहा है ना, उसके अंदर भी मैग्नेट होगा। इसी तरह से एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, उसके अंदर भी मैग्नेट होगा। दुनिया का कोई भी चीज जो स्पिन कर रही होगी, कोई भी चीज हो, इवन जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है, उसके अंदर भी मैग्नेट होगा। तो हर मोटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए और मैग्नेट होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मोटर करती क्या है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ थिंक एंड देन आंसर, व्हाट डज अ मोटर डू? तो सोचा मोटर क्या करती है? नहीं सोचा क्या करती है? चलो मैं समझाता हूँ। देखो मोटर क्या करती है। मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। ठीक है, आप जब भी फैन ऑन करते हो तो आपको क्या देना होता है? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होती है उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे आप कहते हो इनपुट। और मोटर का क्या काम होता है? जैसे फैन है, वो देता है आपको हवा देता है। बेसिकली फैन घूमना शुरू करता है, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, या आप मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हो। इट गिव्स अस द रोटेशन। ठीक है, ये काम है, तो ये इसका आउटपुट है। ये बताओ, ये बात समझ में आई? Yes. यस। इसका मतलब है कि कैन आई लेबल मोटर एज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस? क्या कहते हो? Yes. इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, आंसर इज यस। I can label motor as electromechanical device. Why is that so? Because it takes electrical energy and converts that into mechanical energy. अब मोटर के अंदर क्या क्या होता है? तो मोटर के अंदर ये सब कुछ होता है, जो मैं दिखाता हूँ। तो पहली चीज, मोटर में मैग्नेट है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट है। ये हर वक्त मैग्नेटाइज रहेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा नहीं है
कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको कनेक्ट करोगे तब जाके ये मैग्नेट है, ये हर वक्त मैग्नेट आएगा। अच्छा, फिर ये जो चल रहा है, ये जो घूम रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है कि ये वायर्स का सेट है? इसे हम क्या कहेंगे? कॉइल, ग्रुप ऑफ वायर्स। ठीक है। फिर क्या नजर आ रहा है? और बताओ क्या नजर आ रहा है? और ये नजर आ रहा है, इनको हम कहते हैं कम्यूटेटर स्ट्रिप्स, जिन्हें हम स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं। और लास्टली ये 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 ब्लैक ब्लैक, दिस इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ क्या कर रहा है? ये ग्रेफाइट यहाँ पे दो तीन काम कर रहा है। एक तो ये कि कंडक्टेंस शो कर रहा है इलेक्ट्रिकल। दूसरा ये कि ये जो है वो लुब्रिकेशन शो कर रहा है। तीसरा ये कि वो ये शो कर रहा है कनेक्ट करने में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वो जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगी। तो ये सब कुछ कर रहा है ये ग्रेफाइट। ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। यस। अच्छा, अब हमें ये पढ़ना है कि ये कैसे चल रहा है। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड सी मोटर है, इसको सिंपल कर दे तो ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो पहले मैं इसको रोकता हूँ ताकि आपको रियलाइज हो कि ये है क्या। फिर इसको बाद में चलाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा है। अरे भाई रुक जा यार। तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो चलना शुरू हो यार। ओके, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, बच्चे कहानी, हमारा काम ऐसे ही बन रहा है। तो आपको नजर आ रहा है ये मैग्नेट्स हैं, है ना? ठीक है। इसके साथ साथ फिर आपको नजर आ रहा है ये है कॉइल, जो चीज घूम रही है। ठीक है। फिर ये जो नजर आ रहा है ना, ये अब नजर आ रहा है स्प्लिट हुआ हुआ एक कंप्लीट रिंग है, स्प्लिट रिंग इसको कहते हैं। आधा आधा रिंग बना हुआ है, कंप्लीट नहीं है, तो इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर फिजिकल टर्म है कनेक्शन मेंटेन करने के लिए। कोई भी चीज, जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड्स होती है ना, फिजिक्स में कम्यूटेटर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सर्किट को। ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है सेल। और ये जो ब्लैक ब्लैक बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है वायर। ठीक है। और ये ऊपर जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये है ग्रेफाइट। ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। यस। अच्छा, अब हमें पता है पहले से कि ये मोटर है। इसका मतलब है हमें पता है कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप पहले फोकस करना, आपको नजर आएगा कि करंट इसमें ना यूं जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। एक मिनट, मैं अगर आपको कलर चेंज करके लिख के दिखाऊं, इसमें करंट यूं जा रहा है, यूं करके जा रहा है करंट इस कॉइल में, यूं जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इन है, यहाँ से आउट है। अब मैं जब इसे चलाऊंगा ना, तो आपको ये नजर आएगा कि मैं क्या कह रहा था। यानी कि अगर आप देख सको, तो ये जो डॉट्स है ना, इसके मोशन को देखो आप। तो समझ आया? सर क्या हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है? करंट, करंट के बारे में कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। जी। जी बिल्कुल कह सकते हैं, और कॉइल भी एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। हम्म। ठीक है, ये सबको समझ में आया? यस। ओके, अब हमें इसको पढ़ना है। तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा अपना जिंदगी आसान करते हैं। ये इसको स्टैटिक फॉर्म में लेके आते हैं। तो नाउ यू विल सी, यू विल नो के व्हाट आई मेंट बाय अ कॉइल। So where is the coil? This is the coil, right? And where is the magnet? That's the magnet, right? And then what I'm trying to do is figure out the direction of force on it. जो कि ये बनी हुई है ना F, ये कहाँ से आई है, ये कैसे आई है, ये F कहाँ से आई है? What we know is this. What is this? What are these arrows showing? These arrows are showing direction of current. ये आपको पता है, ये नोन है, इसके अंदर कोई मसला नहीं। ठीक है। आपको पता चलाना है कि अगर करंट आएगा इस वायर के अंदर,
तो ये वायर कहाँ मूव करेगी? तो पहला तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी दुनिया की किसी भी वायर में करंट आता है, क्या उस वायर की कोई मैग्नेटिक फील्ड बनती है? आंसर करो, यस और नो। यस। Yes. यस। बिल्कुल यस। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से यस होना चाहिए था, गेस नहीं होना चाहिए था। अभी तो थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर वायर स्ट्रेट है तो फील्ड सर्कुलर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? वायर की है। और एक मैग्नेट हमने खुद लगाया था, इसका मतलब है देयर आर गोइंग टू बी टू मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट करेक्ट? Yes. तो ये जो यस। दो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड्स अब एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि वायर की फील्ड का वो नॉर्थ और साउथ नहीं होता, तो हम वायर के लिए अट्रैक्शन या रिपल्जन का तो पता नहीं कर सकते, लेकिन हम मोशन का पता करते हैं। इसीलिए इस कॉइल में जब करंट जाएगा तो ये घूमेगा, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही होंगी, जिसकी वजह से ये घूम सकता है। लेकिन अगर करंट हटा दें तो मैग्नेटिक फील्ड वायर की अब नहीं बनेगी, और क्योंकि अब वो नहीं बनेगी तो फिर वायर जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो फिर कॉइल घूमना बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस। अच्छा, अब Yes. हमने अपने लेफ्ट हैंड को सेट करना है जिस तरह से इस फिगर में दिखाया हुआ है। राइट हैंड को नहीं, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को सेट करना है। और लेफ्ट हैंड को कैसे सेट करना है? इस तरह से। ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। तो अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को सेट करूंगा तो मैं कॉइल के हिसाब से तीनों चीजों को पहले तो परपेंडिकुलर रखूंगा। तो मैं आपको उसकी पिक्चर भेज देता हूँ कि सीन कैसे करना है आपने, या क्या करना है आपने। तो सबसे पहले तो आपने अपने हाथ को ऐसे सेट करना है जैसे मैंने सेट किया है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हुआ है। देखो पिक्चर देखिए आपने। यस। क्या थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर लग रहे हैं तीनों? 90 डिग्रीज पे लग रहे हैं? Yes. ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इसमें हम क्या फिंगर और क्या थंब और क्या चीज मिडिल फिंगर डिनोट करती है? तो बेटा थंब शो करेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज द फोर्स। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, दैट इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड दी, बल्कि नहीं, इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी सेकंड फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहले ये देखते हैं हम कि इस वायर में, अगर मैं इस वायर को नाम रखूं यहाँ से यहाँ पे ए और बी, तो ए टू बी में करंट इस तरफ जा रहा है, राइट, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे अपना थोड़ा सा जो मिडिल फिंगर है उसको थोड़ा ऑकवर्ड करके स्क्रीन के साथ रखना पड़ेगा कि वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आई विल सेंड यू दिस while पॉइंटिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो दिस इज बी, दैट्स ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑब्जर्व इट। देखो, बताओ, सोचो, समझो। तो कुछ समझ में आया कि मैंने इंडेक्स अपनी सेकंड फिंगर कैसे रखी है?
Yes. इसी तरह से अगर मैं Yes. यहाँ पे अपनी सेकंड फिंगर रखता, इसके लिए अपने आप को अलाइन करता, इसका नाम रख देते हैं हम सी डी। तो करंट जा रहा है फ्रॉम डी टू सी, तो मैं अपनी सेकंड फिंगर रखता है ऐसे, ध्यान से देखना, और ये सारा लेफ्ट हैंड रूल का काम। देखो पेन ये पिक्चर, इस सेकंड केस में वो कैसे जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है वो। तो दिस इज डी एंड दैट्स सी, दिस इज द डायरेक्शन। समझ में आई बात? यस। जी सर। तो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, लेकिन समझ में आएगी ना, फिर मजा आएगा। अच्छा जी, अब आप एक क्वेश्चन ये आता है कि सर हम सीआई में बैठ के भी ये हाथ यूं कर रहे होंगे, जी कर रहे होंगे, एक्चुअली करना पड़ेगा वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो फिर आते हैं यहाँ पे वापस, इसके लिए हम अपना लेफ्ट हैंड सब अलाइन कर लेते हैं, सब दोस्त अलाइन कर लें ए टू बी की तरफ, जैसे मैंने अलाइन किया था। तो अब आप नेचुरली देखें, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो खुद ब खुद इस साइड पे पॉइंट कर रही होगी। जब आप अपना थंब ऊपर की तरफ रखें और करंट में सेकंड फिंगर यहाँ रखें इस तरफ, तो इंडेक्स फिंगर क्या नेचुरली इस तरफ पॉइंट कर रही है? करेक्ट, यस कर रही Yes. है ना? तो अब जो थंब शो कर रहा है, दैट इज बेसिकली शोइंग अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the direction of force on this coil. So it has to go upwards from this side. So this is the direction of magnetic field. That's the direction of current, and then that's the direction of force. Just see what I've sent. Similarly, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो yeah, this is what I should be doing. मैं अब सेकंड जो साइड है, जो डीसी साइड है, उसको देखो अगर, तो this shows the direction of still magnetic field. This shows the direction of current, and this shows the direction of force. समझ में आया? Yes. Yes. यस। तो तभी ये कॉइल जो है ना ऐसे घूम रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसका क्वेश्चन दूँ आपको, ताकि पता चल सके एक्चुअली आपको कितना समझ में आया। सो लेट्स से एक कॉइल बनाते हैं, ठीक है? ये कॉइल है, और ये वैसे ही कॉइल है जैसे आप देख रहे थे सेम। यहाँ पे इसके साउथ है, यहाँ पे इसके नॉर्थ, ठीक है? और करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। तो अब आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके बताएं, या माइक से बताएं, या स्पीकर पर बताएं, जैसे भी बताएं, कि साइड ए बी पर जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साइड सी डी पे जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप होगी या डाउन होगी या क्या होगी, सबने बताना है। या यहाँ स्क्रीन पे लिख दो जैसे दिल चाहे। ए बी की फोर्स डाउनवर्ड होगी। ओके, ये कहते हैं डाउन, सीडी की अपवर्ड होगी। सीडी की अपवर्ड। सी डी की अपवर्ड होगी। ये आप सबने मिलके जवाब दिया है, पहले एक अलग आया था। तो ए बी की आप कहते हैं डाउन होगी, और सी डी की आप होगी ऐसे होगी, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँ कितने मजे की बात, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत जवाब किया। तो आप, सही जवाब क्या होना चाहिए था?
सही जवाब सिर्फ यही हो सकता था कि ए बी अपवर्ड्स हो और सी डी डाउन। लेकिन एक्चुअली हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो देखी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगी नॉर्थ से साउथ जाती है ऑलवेज। इसका मतलब है कि जब मैं अपना लेफ्ट हैंड अलाइन करूंगा तो उसकी इंडेक्स फिंगर जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। और अगर मैं ए बी को देखूं तो उसका कुछ ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए इस केस में, जो मैंने आपको अभी पिक्चर भेजी है, जिसके ऊपर मैं लेबल करूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट। बी टू ए जा रहा है और ये जा रहा है फोर्स। देखो, मिली पिक्चर, नजर आई? कुछ समझ आया? यस। तो पहले क्यों गलत जवाब दिया था? हाँ, सबको समझ में आया, एक ही ऐसा है ना बस। सबकी आवाज नहीं आई, तो क्या मतलब है? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, ये है फोर्स। ये बताओ, ये बात समझ में आई? Yeah. पक्की बात है, सबको समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कोई मसला नहीं है। सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड को दिमाग में रखते हुए करना था, जी। है ना? जी, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को दिमाग में रखते हुए करना है हमेशा, दो चीजें। तो फोर्स खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो अब ये कॉइल किस तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यूं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? पक्की बात है, समझ में आ गई बात? सर दोबारा यस। एक्सप्लेन करना। चलो दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, एक और काम करते हैं। एक बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम नॉर्थ, यहाँ पे बनाते हैं हम साउथ। और ये मैं सिर्फ वायर की एक साइड दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे करंट इन जा रहा है, यहाँ पे आउट आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि फोर्स कहाँ होगी? इस साइड का नाम रखते हैं हम ए, इस साइड का नाम रखते हैं हम बी। सर सवाल क्या था? फोर्स की डायरेक्शन बतानी है आपने। अपवर्ड्स। किस साइड पे अपवर्ड्स है? ए की साइड पे अपवर्ड्स है या बी की साइड पे अपवर्ड्स? ए। यानी कि ए अपवर्ड्स है, बी डाउनवर्ड्स है, राइट? आपके हिसाब से। हेलो? सर शायद। ओके, बाकियों के हिसाब से 2 मिनट देते हैं, देखते हैं बाकी क्या कहते हैं। एक ही वर्ड अपवर्ड होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे सबसे पहले अपने राइट हैंड के साथ। वो यूं है, करंट इज कमिंग आउट, डॉट बना हुआ आउट। तो फोर्स आएगी अपवर्ड्स, यहाँ पे आएगी फोर्स डाउनवर्ड। क्यों? तो पहले ए बी को देखते हैं, ए बी की पिक्चर भेजते हैं आप। तो ए बी पे क्या हो रहा है? ए बी पे ये हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है ए,
ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ए बेसिकली है करंट, और ये है फोर्स। देखो, सोचो समझो, बात समझ में आई? अब आ जाते हैं अगर बी की तरफ, तो बी पे ऐसा हो। तो ये है बी, करंट अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये फोर्स है। ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? सबको समझ में सर आई? मुझे समझ आ सब, गई। सबका जी यस सर। नहीं आया मुझे। समझ आ गई सर। क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो मजीद ज़ाहिर प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आज के इसमें ये समझ में आ जाए कि मोटर घूमती कैसे है, किस तरह घूमती है, तो वो आपको ये समझा दिया मैंने कि यहाँ पे लगे देखो आप, तो ये क्यों घूम रही है। ठीक है, ये सारा डिस्कशन आपसे करना है। ये इस तरह की चीजें होती हैं जो हमें एग्जाम में आंसर करनी होती है, कि क्वेश्चन ये कहता है कि कोयल ये तरफ घूमेगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आती है सब? यस। यस। अच्छा, अब इसमें दो तीन डिस्कशन होते हैं। पहला डिस्कशन ये होता है कि सर हम स्प्लिट रिंग क्यों यूज करते हैं, हम कंप्लीट रिंग क्यों नहीं यूज करते, एक डिस्कशन होता है। तो स्प्लिट रिंग इसलिए यूज किया जाता है so that direction of current is changed as the coil moves 180 डिग्री। इसे इसलिए यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल होके समझो। देखो, अगर एक कॉइल घूम रहा है, ठीक है, इसको रोक सकता था ना मैं, हाँ इसको रोकते हैं। अब देखो, मान लो ये वाली साइड जरा देखो, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड की बात करते हैं। तो ये यहाँ से घूमना शुरू हुई है, यहाँ तक जा रही है, इज दैट करेक्ट? तो ये 180 डिग्रीज होगा ना। यस। इसी तरह से ये वाली साइड को देखो अगर आप, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक जा रही है, 180 डिग्रीज हुआ ना ये। यस। तो ये 180 का तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। एक मिनट जरा आप रुकें, पहले इसको रोकते हैं, तो चलाते हैं पहले, फिर इसको रोकेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम आपको बात समझाते हैं। जबरदस्त, क्या लवली इंस्टेंट पे रोका है ना, ग्रेट हो गया। देखो, अब ये यहाँ से शुरू हुआ है, राइट, दैट्स ओनली स्टार्ट। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये पूरा घूमेगा 180, और बिल्कुल सीधा, यानी कि दोबारा ये अभी सीधा है ना यूं करके तकरीबन, पूरा 180 का शिफ्ट लेगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। इज दैट करेक्ट? यस। तो यस। इस पॉइंट पे जब ये स्टार्ट हो रहा है, व्हेन इट्स जस्ट बिगिनिंग, करंट इससे बाहर आ रहा है। इज दैट करेक्ट? यही डिसाइड किया था ना हमने, करंट इज आउट। और जब ये वहां जाएगा तो इसी साइड पे करंट इन हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? यस। गुड। इसी तरह से इफ वी ऑब्जर्व दिस साइड, ये वाली साइड देखो, इस वक्त इसमें करंट आउट है, राइट? करंट यूं जा रहा है, सही है, सॉरी इन है इस वक्त, आउट में बोल रहा हूँ, इन है, अंदर जा रहा है। जब ये घूम के 180 डिग्रीज के बाद यहाँ आएगा, इस साइड पे आएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? यस। यस। तो हर 180 डिग्रीज के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं हुई? यस। उससे क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है इस बात का? जब इस साइड की हम बात करते हैं, इस साइड की हम बात करते हैं, तो इस साइड पे जब करंट आउटसाइड आ रहा था, फोर्स कहाँ थी, अपवर्ड्स थी। इज दैट करेक्ट? यही यस। साइड जब घूम के वहां जाएगी, जब करंट इन हो जाएगा, तो फोर्स कहाँ बन जाएगी, डाउनवर्ड्स बन जाएगी। यस। तभी तो ये घूम सकेगा एक सर्कुलर मोशन में, कि एक साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ से धक्का लगा है और एक तरफ नीचे की तरफ धक्का लगा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ो बीच से बिल्कुल मिड पॉइंट पर, और आप उसे घुमाना चाहो, तो आप उसको एक साइड से अप करोगे और एक साइड से डाउन करोगे। इज दैट करेक्ट? यस। तो दिस इज बेसिकली व्हाई वी यूज स्प्लिट रिंग। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ना, ये बहुत छोटा सा लिखा है, लेकिन ये समझने में बड़ा मजेगा। कि करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे आफ्टर एवरी 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी 180 डिग्रीज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करनी है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसी वक्त चेंज होगी जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस। यस। तो अब अगर मैं इसे रोकूं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि मैं क्या कह रहा था, क्या था। तो ये जो देखो, हर 180 डिग्रीज के बाद डायरेक्शन करंट की जो है ना चेंज हो रही है, रिपीटेडली चेंज हो रही है, रिपीटेडली चेंज हो रही है। तो हम स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। दूसरी चीज फिर वो बात हो गई थी आपसे कि हम ये जो है वो ग्रेफाइट ब्रशेस क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई हीट ना जनरेट हो, कोई जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी अगर हो तो वो थोड़ा लुब्रिकेटिंग के साथ हो, ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, एनर्जी लॉसेस कम हो। इसीलिए कहा यह जाता है कि हम ये कहते हैं कि पंखे, मोटर्स, जो भी चीजें, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये हर वक्त चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो इसके अंदर का जो ग्रेफाइट है वो जल जाएगा। जब वो जल जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे फ्रिक्शन होगा, फिर पंखों में आवाज आना शुरू हो जाएगी, मोटर में आवाज आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। यस। तो ये वाला, अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम स्प्लिट रिंग्स क्यों यूज करते हैं, तो रिवर्सिंग दी करंट एवरी टाइम। तो आई थिंक अब ये बात आप समझ। हम मोटर की स्पीड अगर बढ़ाना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं? हम उसके अंदर बड़े बिग जॉइंट पावरफुल मैग्नेट्स लगा सकते हैं। हम उसके टर्न्स बढ़ा सकते हैं कॉइल के। हम ज्यादा करंट दे सकते हैं। तीनों चीजों को करेंगे तो तीनों चीजें मोटर को स्पीडी कर देंगी। और अगर एक बड़ी मोटर और छोटी मोटर का कंपैरिजन करो, तो जाहिर है जो बड़ी मोटर होती है उसमें बड़े मैग्नेट्स होते हैं, दे आर पावरफुल। छोटी मोटर की बात करोगे, कम स्पीड होती है, कम मैग्नेट्स होता है, टर्न्स भी कम होते हैं, कम करंट जाता है। ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? यस। यस। अब मैं ये आपको फाइल भेजूंगा पूरी की पूरी। ये वाली चीजें तो आप जो मैंने स्किप की हैं स्किप कर सकते हो, मसला नहीं है। लेकिन बाकी जो हमने पढ़ा है, हमें ये सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, इसको देखना अच्छी तरह से। फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास से पहले मुझसे पूछ लेना। सही है? फिर हमने जी अब सर। करना है इसके पास से, पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अब दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं बनी जो आप नहीं कर सकते। अब हम उसके सवाल करेंगे, और जितना अच्छा हमें ये समझ में आएगा उतना ही अच्छा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हैं। ये लिंक्ड है दोनों। ठीक है, चलो फिर यस। फिर मिलते हैं, चलो कराने ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।